ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणाय ते चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य भगवंत सुमंतभद्र आचार्य देवदार रचित रत्नाकरण सावकाचार्य की हम पढ़ रहे हैं। पहला अधिकार अपना पूरा होने में है, पूरा हो ही गया है, कुछ परिशिष्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें। इसमें परिशिष्ट में पहले सम्यक्त्व का स्वरूप अन्य अन्य ग्रंथों में क्या क्या आया है उसकी बात कही। फिर अभी ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व यानी कि क्या कि जो ये भाव में नया ग्रहण किया है। कैसा नया ग्रहण किया कि भाई गणपति को मानना और किसी को मानना, देवी देवताओं को मानना, भगवान महावीर के पास जाके संसार की भीख मांगना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व अनादि से चलता आ रहा है। तत्व संबंधी भूल है वो अग्रहित मिथ्यात्व है। तत्व संबंधी यानी कि मैं कौन सा तत्व हूं, मैं जीव तत्व हूं कि मैं अजीव तत्व हूं, कि मैं जीव तत्व हूं। जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ? कि जन्म हुआ तो वो अजीव तत्व, जीव तत्व तो कभी का अनादि निधन है, वो तो कभी जन्मता भी नहीं है, कभी मरता भी नहीं है। तो वो मैं कौन से तत्व संबंधी भूल कर रहा हूं? मैं आई बात में क्यों कौन से भाई अजीव तत्व का जन्म हुआ जीव मानता हूं। अजीव तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व एक क्षेत्रावघात है, कोई एक क्षेत्रावघात से अलग अलग हो गए तो मैं उसको मरण मानता हूं। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है, अनादि से चलता आया हुआ है। और ग्रहित मिथ्यात्व ये भव में नया ग्रहण किया। ये भव मिला, मनुष्य गति का भव मिला, वो मिथ्यात्व को नाश करने के लिए मिला। लेकिन मिथ्यात्व बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। कितना गड़बड़ है देखो। गृहित मिथ्यात्व का स्वरूप, कोई कहता है कि हमें तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से व पंचायत के आश्रय से पूजा दर्शनादि धर्म बुद्धि पूर्वक कहते हैं। हमें क्या मिल गए हैं? हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। बस पिताजी कर रहे हैं इसके लिए मैं कर रहा हूं, समाज वाले कर रहे हैं इसके लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरे दोस्त जा रहे हैं इसके लिए मैं जा रहा हूं। तो बोले कि वो तुमने सच्चा स्वरूप नहीं समझा। समझ में आई कि नहीं है बात? सच्चा स्वरूप तुमने नहीं, कुल रीति से या अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप जा रहे हैं इसके लिए मैं जा रहा हूं। छोटे बच्चे को हम उंगली पकड़ के लेके जाते हैं ना, लेकिन वो ठीक है, छोटे बच्चे तक तो ठीक है, लेकिन जब बड़े हो गए तब तुम विचार करो कि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे हैं, क्यों उनको मैं सच्चे मानता हूं, क्या उसमें से मुझे क्या मिलने वाला है। देखो क्या कहते हैं,
हम तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से, मैं कौन से कुल का हूं भाई, कि भाई मैं जैन कुल का हूं, तो कुल के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, मेरा पंच कौन सा पंच है भाई, जैन पंच वाला है, इसके आश्रय से पूजा दर्शनादि धर्म बुद्धि पूर्वक करते हैं। वो सब जाते हैं, वो गरड़िया प्रवाह, एक जाता है, एक गेटा कुएं में गिरता है तो सब गेटे कुएं में गिरते हैं। लेकिन तुमने क्या क्या हिसाब से तुम ये महावीर भगवान को, वितरागी भगवान को क्यों पूज रहे हो, तुम्हारा मीनिंग क्या है? बस हमने ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बरोबर कर रहे हैं, लेकिन समझण पूर्वक होना चाहिए। वो हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, क्या वजह से हम गाते हैं, क्या उसका वजह क्या होना चाहिए? मुझे ये भगवान क्यों प्यारे लगते हैं क्या, या भगवान से मुझे कुछ मिल जाएगा क्या? तो भगवान ये हमें यदि सच्चा स्वरूप हमें मालूम नहीं होएगा तो हम भगवान से क्या मांगेंगे? संसार का सुख मांगेंगे, और कुछ मांगेंगे, और कुछ मांगेंगे। तो ये क्या, देखो, वे तो सच्चे, तो वे देव तो सच्चे ही है। कौन है? महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, कुंकुदाचार्य देव, वो तो सच्चे ही है। देखो, वे देव तो सच्चे ही है, परंतु तुम्हारे ज्ञान में उनका सच्चा रूप प्रतिभाषित नहीं हुआ। क्या कहा? हमारे ज्ञान में उनका सच्चा रूप प्रतिभाषित नहीं हुआ। अरे महावीर भगवान है तो कैसे भगवान, आज हम लोगों ने कौन सी पूजा की? पंच परमेष्ठी पूजा की ना। तो क्या पहले कि हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना। अभी तक मैंने तुमको पहचाना नहीं है, क्या स्वरूप है। बरोबर। अब अपने को बुखार आया तो हम अपने को क्या लगता है कि बुखार मेरे शरीर का स्वरूप नहीं है। ये मेरे शरीर का स्वरूप ऐसा हो सकता नहीं है, मेरा टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। तो अभी मैंने भगवान को देखो क्या कहा, ये देव तो सच्चे ही है, परंतु तुम्हारे ज्ञान में उसका सच्चा रूप प्रतिभाषित नहीं हुआ। वो सच्चे हैं, उसका सच्चा रूप तुम्हें मालूम नहीं है। जिस प्रकार तुम पंचायत व कुलादिक के आश्रय से धर्म बुद्धि के पूजादिक के कार्य में वर्तते हो, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से व अपनी पंचायत या कुलादिक के आश्रय से अपने देवादिक की पूजा करते हैं। जैसे हम महावीर भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे अन्य लोग गणपति की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण महाराज की पूजा करते हैं, अंबे माँ की पूजा करते हैं, कालका देवी की पूजा करते हैं। तो तुमने और उसमें क्या फर्क रहा? तुम्हें मतलब क्या होता है कि हम एक कुछ भी गोली खाएंगे, तो गोली खाएंगे तो आपको विश्वास होएगा कि भाई ये बुखार चला जाएगा। तो ऐसे भगवान का स्वरूप समझकर यदि हमने कार्य किया होगा तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो सच्चे देव का मानना जानना सही हुआ, बाकी मानना जानना सही नहीं हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, उसी प्रकार अन्य मतावलंबी भी धर्म बुद्धि से वह अपनी पंचायत या कुलादिक के आश्रय से अपने देवादिक की पूजा करते हैं। इसमें क्या किया तुमने? तो तुमने और उसमें उनमें विशेष अंतर कहाँ रहा? उसमें और तुम्हारे में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादिक का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ऐसे ही हम ये जा रहे हैं, वो हिसाब से हम जा रहे हैं तो हमारा फायदा नहीं होएगा। हमें वो चीज मिलनी चाहिए, वो चीज नहीं मिलेगी। आई बात समझे को क्या कहते हैं? उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादिक का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है,
उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व, उसको भी ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कहा? जो हम अपने अपने हिसाब से, कुल के हिसाब से, अपने गांव के हिसाब से, उनके फरी के हिसाब से हम जा रहे हैं और हम चले जाए तो मतलब फायदा नहीं होगा। जाना बुरा नहीं है, जाना तो चाहिए वही मंदिर में, अपने मंदिर में ही जाना है, लेकिन वहां जाके तुम्हें तुम्हारा भगवान के सच्चा स्वरूप तुम्हें मालूम नहीं होएगा तो तुम्हें फायदा नहीं होगा। देखो आगे पढ़ते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो यह है कि अन्य देवादि के बाह्य गुणों के तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप पहले जानकर स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय रहित ज्ञान में निश्चय करके फिर जिन देवादि के बाह्य गुणों के आश्रय से वह व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न हो से हे उपादेयपना मानने पर अन्य की वासना मूल से छूटती है और जिन देवादिक में ही सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती है। क्या कह दिया? बहुत अच्छी बात कह दी। क्या कहा कि हमें ग्रहित मिथ्यात्व कब जाएगा? तो पहले तो उनके देव, जो अन्य जीवों के, अन्य धर्मों के देव देवता हैं, उनको पहचानो, वो क्या बोल रहे हैं। बरोबर है। हम जाते हैं वहां पर, कहाँ पे? मोड़ी जाते हैं, तो मोड़ी में कौन से भगवान है? महावीर भगवान। घंटाघर, अरे महावीर भगवान नाम लिखा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे महावीर भगवान के लिए वो तो कैसे कैसे बताए हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप नहीं होता। अन्य मान लो सितंबर मंथ में चले गए हम, वही ये भगवान का राजा मुकुट ये सब फूला लगा दिया, आंगी पांगी लगा दिया, वो तो संसार का अवस्था है, ऐसे संसार की अवस्था वाले भगवान नहीं होते। तो फिर क्या, कैसे होते? पहले उनका पक्ष देखकर फिर अपने भगवान का पक्ष देखकर हमें निर्णय करना है कि सच्चे भगवान कौन से हैं, और फिर उनके ऊपर अपनी दृढ़ श्रद्धा लगाने से सम्यक दशा यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व नाश हो जाता है। पहले उनका पक्ष देखो, विपक्ष का पक्ष देखो, अन्य धर्मों वालों के शास्त्र पढ़ो और फिर अपने शास्त्र पढ़ो, फिर कंपैरिजन करो कि भाई क्या है, क्या फर्क है उनके और हमारे शास्त्र। अक्षर तो एक सर के दिख रहे हैं। अरे भाई उनका शास्त्र में तो राग का उपार्जन है, वो सब उपार्जन है, फलाना है, ढिंगना है, ऐसा कुछ भी। वो रामचंद्र तो अपने भगवान है, लेकिन उनके रामचंद्र और हमारे रामचंद्र में फर्क है। उनके रामचंद्र तो साथ में पत्नी लेके बैठे हैं, भाई लेके बैठे हैं, तीर कामटा लेके बैठे हैं। नाम तो एक ही है भाई, रामचंद्र जी तो नाम एक ही है, तो फर्क क्या है? तो ऐसा उनका और हमारा स्टडी करके हमें बरोबर ध्यान करना चाहिए कि भाई क्यों मेरे भगवान ऐसे क्यों है और उनके भगवान ऐसे क्यों है। नाम तो एक ही है, घंटा महावीर भगवान और महावीर भगवान बहुत एक ही नाम दिख रहे हैं। रामचंद्र जी और रामचंद्र जी, हनुमान जी देख लो, हनुमान जी भी उनके हनुमान जी देखो, अपने हनुमान जी देख लो, फर्क कुछ नहीं दिख रहा है, नाम में कुछ फर्क नहीं है और व्यक्ति भी वही वो टाइम पे एक ही थे, लेकिन उनकी पूजने की कार्यशैली अलग है और हमारे पूजने की कार्यशैली अलग है। हम वितरागता को पूछते हैं, हम गुणों को पूछते हैं, और वो बाहर के सब ऐसे आडंबरकों को पूछते हैं। गड़बड़ है ना ये ऐसा। ये गड़बड़ को निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब तक वो गड़बड़ नहीं निकलेगी तब तक तुम कार्य कैसे कर पाओगे। देखो बहुत अच्छा लिखा इसमें, देखो पश्चात, देखो क्या कहते हैं कि आश्रय स्वरूप पहले जानकर स्वरूप विपर्यय, उनका स्वरूप और अपना स्वरूप कैसा है, स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय रहित ज्ञान में निश्चय करके फिर जिन देवादिक का बाह्य गुणों के आश्रय से वह व्यवहार रूप निश्चय करके पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से हे उपादेयपना मानने पर अन्य की वासना मूल से छूटती है
और जिन देवादिक में ही सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती है। जीवन देवादिक सच्चे देव शास्त्र गुरु, अपने शास्त्र सच्चे शास्त्र कैसे है तब मालूम पड़ेगा ना भाई, ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा हमें। बहुत ही परीक्षा प्रधान जैन धर्म है, परीक्षा प्रधान है, परीक्षा करनी पड़ेगी तुम्हें परीक्षा करोगे तो ही तुमको मालूम पड़ेगा, बाकी अन्यथा मालूम नहीं पड़ेगा, परीक्षा करना ही पड़ेगा। ये भी है, ये भी है, नाम तो एक ही दिख रहे हैं, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसमें ऐसा पना है, तो क्या क्या वजह से है? वो कारण से अपना ग्रहितपना हटेगा, ग्रहित मिथ्यात्वपना हटेगा और सम्यक्तपना प्रकट होएगा। देखो अभी सच्चा जैन का एक थोड़ी बात है, वो पढ़ लेते। सच्चा जैन किसे कहते हैं? जिनको सच्चा जैन बनना है, देखो बहुत अच्छी बात है, जिनको सच्चा जैन बनना हो उनको शास्त्र के आश्रय से तर्क निर्णय करना योग्य है, परंतु जो तत्व निर्णय नहीं करते और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम, संतोष आदि सर्व कार्य करते हैं, सो उनके सर्व कार्य असत्य है। असत्य क्यों कहे? कि भाई तुम्हें तत्व निर्णय करना है, जिनवाणी पढ़ के तत्व निर्णय करना है। देखो असत्य है यानी कि कहने का मतलब उसका जो फल मिलना चाहिए इतना मजबूत रूपे फल नहीं मिलेगा, तुम्हें जितना जितना फल मिलना चाहिए इतना फल नहीं मिलेगा। पूजा करोगे, स्तोत्र करोगे, दर्शन करोगे, त्याग करोगे, तप, वैराग्य, संयम, संतोष आदि सर्व कार्य करोगे, लेकिन तुम्हारा जो फल मिलना चाहिए वो तत्व निर्णय इंपॉर्टेंट है। तू मैं वेद विज्ञान इंपॉर्टेंट है, मेन बात। हाँ, इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। समय सार की बात आगे, और फिर आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कहते हैं, देव गुरु धर्म तो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आदर से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होएगा? इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु धर्म का त्यागी होना योग्य है। फिर आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक वापिस कहते हैं 238 पेज में, कितने ही जीव ऐसा जानते हैं, मानते हैं कि कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर कर व्रत, तप आदि क्रिया से उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। व्रत करना चाहिए, नहीं करना ऐसा नहीं है, कोई ना नहीं बोलता है, लेकिन तत्व ज्ञान निरंतर होना चाहिए, समझिए करो। उपवास का मतलब क्या होता है? उप यानी कि आत्मा के पास में वास करूं और मेरा खाने का विकल्प छूट जाए। ऐसा तो उपवास होता नहीं है। बहुत समझते, इसको बहुत पुरुषार्थ लगता है, ऐसा नहीं है ऐसा चपटी बजाई और हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है। और जो हम लोग कर रहे हैं उससे और थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए हमें, बाकी ऐसा नहीं होता है, ऐसा फटाक से धर्म प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। क्या कहा? तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक न हो तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये सब कोटेशन आगे के है, 3-4 कोटेशन है, पढ़ लेते हैं। कितने ही जीव अणुव्रत, महाव्रत आदि यथाचार आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है, कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, इन्हीं स्वर्गादिकों के भोगों की इच्छा भी नहीं रखते, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं है, केवल स्वर्गादिक का साधन करते हैं। मुझे स्वर्ग में जाना है इसके लिए करता हूं,
अरे भाई स्वर्ग तो आएगा, उसकी चिंता मत कर, तू चिंता मोक्ष की कर। एक बात समझ में? तुम मानो कि ये जो एग्जाम रहती है ना, 10वीं की एग्जाम रहती है, तो 10वीं की एग्जाम में पहले प्रीलिम्स एग्जाम रहते हैं, प्रीलिम्स आगे की तैयारी का प्रीलिम्स। तो क्लासेस में रहते हैं, स्कूल में भी प्रीलिम्स रहते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, प्रीलिम्स में कम पर, अरे प्रीलिम्स में कम आया चलेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में बरोबर लेके आना। तो क्या कहते हैं कि भाई तू इच्छा तो मोक्ष की कर, इच्छा मोक्ष की करेगा तो स्वर्ग आदि तो यूं ही मिल जाएंगे। स्वर्ग आदि की भावना से यदि तू स्वर्ग की भावना से यदि करेगा तो स्वर्ग भी तेरा चला जाएगा। तू इच्छा तो ऊपरी पक्ष की इच्छा कर, एकदम फाइनल, मुझे तो मोक्ष ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। मतलब स्वच्छंदीपना की बात नहीं है इसमें, स्वच्छंदी नहीं होना है, हमें बरोबर बैलेंस पूर्वक आगे बढ़ना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम ये शुभोपयोग कर रहे हैं, ये मानो कि व्रत पूजा इत्यादि कर रहे हैं, वो भी छोड़ छाड़ के हम अशुभोपयोग में लग जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन वो करते करते मैं शुद्धोपयोग में कैसे जाऊं, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितने ही जीव तो ऐसे हैं कि तत्वादिक के बलि भांति नाम ही नहीं जानते। हाँ, केवल व्रतादिक के ही प्रवर्ते हैं, सात तत्वों के नाम मालूम नहीं है और केवल व्रतादिक में ही प्रवर्ते हैं। मानो कि वो आपने कही है तो घना लोगों ने 7 तत्वों का नाम खबर ना हो, ख्याल है नहीं, 7 तत्वों का नाम खबर ना हो तो उसका भाव भाषण भी कहां से मालूम होएगा उसको, और भाव भाषण नहीं होएगा तो तत्व निर्णय कहां से करेगा। पहले तो शब्द सुनेगा, फिर उसका भाव भाषण करेगा और फिर उसका निर्णय करेगा। कितने ही जीव ऐसे हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान, अन्यथा सम्यक दर्शन और अन्यथा ज्ञान का यथार्थ साधन करके व्रतादिक के प्रवर्ते हैं। यद्यपि वे व्रतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं तथापि श्रद्धान ज्ञान के बिना आचरण मिथ्या चारित्र है। आगे मोक्षमार्ग प्रकाशक का ही वापिस, मोक्षमार्ग प्रकाशक इतना महान ग्रंथ है ना, मतलब सबकी पोल खोल दी है, सबकी पोल खोल दी है मोक्षमार्ग प्रकाशक ने। यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत, महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहाँ है उसे अंगीकार करता है। एक देश तथा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसके स्थान पर अहिंसादि पुण्य कार्यों में प्रवृत्ता है। तथापि जिस प्रकार पर्याश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अभी पर्याश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापन मानता है। पहले पाप कार्यों में कर्तापना मानता था, वो छूट गया, अभी पुण्य कार्यों में कर्तापना मानता है। तो कर्तापना तो मानता ही रहा, मैं अभी पुण्य कार्य करूंगा मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं पाप कार्य कर रहा था मैं नरक में चला जाऊंगा, तो वो तो डर गया, वहां से छूटकर पुण्य कार्यों में। कर्तापने की भूल मिटाई नहीं, मैं तो न पाप करता हूं न मैं पुण्य करता हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा रहता हूं, वो चीज लाई नहीं, फिर फायदा कहां से होएगा। मैं अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्यायश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने नहीं लगा। इसी प्रकार पर्यायश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है, बाहर के कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार आगे मोक्षमार्ग प्रकाशक वापिस, इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काया की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग है, चारित्र है, वह वितराग भाव रूप कैसे हो सकता है। चारित्र है वह वितराग भाव रूप है और सराग चारित्र वितराग भाव रूप नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। सराग चारित्र में मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। पहला स्वरूपाचरण चारित्र, फिर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र।
तो चारित्र में मुख्यता किसकी है? अपने भगवान आत्मा में स्थिर रहने की बात है, अपनी वस्तु में स्थिर रहने की बात है। यहाँ पे स्वराग चारित्र शुभोपयोग, स्वराग चारित्र यानी कि शुभोपयोग, शुभोपयोग रूप क्रिया में तू पर्याय में उस क्रिया में मोक्ष मानेगा तो कहां से होएगा भाई? हमारे सिद्ध भगवान में कौन सा शुभोपयोग है? जरा भी है क्या शुभोपयोग? शुभोपयोग छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन शुभोपयोग करते करते मेरी मान्यता कहां पर? शुभोपयोग करते करते ही शुद्धोपयोग में ध्यान जाएगा। मैं ऐसा पिक्चर देखते देखते, टीवी देखते देखते, फाइटिंग करते करते, भिवंडी जाते जाते मेरे को शुद्धोपयोग की भगवान के सामने बैठा होएगा, तभी एक आधो बार एक समय के लिए शुद्धोपयोग में मैं जा सकता हूं। शुभोपयोग को छोड़ना नहीं है, लेकिन शुभोपयोग को धर्म मानना नहीं है, शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मानना नहीं है। बराबर, ठीक है, ये बात पूरी हुई। अभी एक दो लाइनें पढ़ लेता हूं। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव भव में समुसरण में, देखो निज गुण जिन गुण बीनो, ऐती वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि उत्मरण कियो में, ताते जग भर मायो। बहुत सुंदर बात है। यहां पर अपना अभी फुटनोट बची है, ठीक है, कल से अपना सम्यक ज्ञान अधिकार चलेगा। मेन बात ग्रहित मिथ्यात्व कैसे हटे, ये पक्ष को देखो और ये पक्ष को देखो, नाम तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन ये पक्ष पे तो स्वराग वाले हैं, फाइटिंग वाले हैं, बीबी बच्चे वाले हैं, और ये पक्ष तो वितराग वाले हैं, वितराग वाले हैं। तो ये वितराग वाले पक्ष वो मेरे पक्ष है और वहां पर मुझे देखना है। इस तरह की बात यहाँ पर आज पूरी करते हैं। आगे कल सम्यक ज्ञान थोड़ा फुटनोट में एक दो हैं बात, वो कल पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में